खरीफ फसल धान की खरीदारी होगी। मैं कल डीसीओ को बुला, यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जो मुझे टारगेट दिया गया है, टारगेट पिछले से 3 गुना अधिक है। उस टारगेट को हम पूर्ण रूपेण से नवादा के पैक्स के द्वारा खरीदारी करवाएं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा प्रेस वार्ता कर रहे हैं और लोगों को कई जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम उनसे जानकारी ले रहे थे, जिस प्रकार से हैदराबाद में चुनाव हुआ, ओवैसी के घर में आप लोग चुनाव लड़े, क्या देखते हैं इस पर जो सीट लाए, कितना खुशी है आप लोग में? देखिए, जो वहाँ की जनता ने ओवैसी को हराने का काम किया, जो घृणा का वातावरण फैला रहे थे हैदराबाद में, तो मैं सर्वप्रथम हैदराबाद की जनता को ही बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा गाड़ने का काम किया है। ओवैसी लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान और गीत का अपमान करते हैं, यानी उनके मन में कहीं न कहीं जिन्ना के रास्ते पर चलने का भाव बना रहता है और वो व्यक्ति समाज के लिए घातक है। मैंने बिहार के चुनाव पर भी यही कहा था कि बिहार के अमन चैन को आगे खतरा होने वाला है ओवैसी के जीत के बाद। लेकिन फिर भी उन्होंने 5 सीट बिहार में जीता, तो कैसे आप बोल रहे थे वो जिन्ना के? मैंने क्या कहा? घृणा का वातावरण, घृणा फैलाने वाला व्यक्ति आज वो किन सीटों पर जीत हासिल की है? वहाँ के लोगों ने क्यों उनको वोट दिया है? क्या उन्होंने विकास की गंगा बहाया था? क्या विकास का मॉडल रखा था? केवल घृणा फैला करके वो समाज में 5 सीट केवल नहीं लिया है, बल्कि मुझे एक ही भय है, वो बिहार में कहीं घृणा का वातावरण न फैलाए। एक सवाल यह है कि कल कांग्रेस से विधायक नीतू सिंह ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कृषि को लेकर आपने भी सवाल किया, तो नवादा में जो भी खरीदारी हो रहा है वो कोऑपरेटिव के हो रहा है, लेकिन यही बिहार शरीफ में हर बैंकों से खरीदारी हो रहा है। और आप कह रहे थे हर किसानों के लिए धान की खरीदारी नवादा में अच्छी हो रही है, लेकिन नीतू सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार धान की खरीदारी नवादा में सही से नहीं हो रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा किसी को। मैंने कहा मुख्यमंत्री ने 23 तारीख से कहा, 23 नवंबर से खरीफ फसल धान की खरीदारी होगी। मैं कल डीसीओ को बुला, यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जो मुझे टारगेट दिया गया है, टारगेट पिछले से 3 गुना अधिक है। उस टारगेट को हम पूर्ण रूपेण से नवादा के पैक्स के द्वारा खरीदारी करवाएंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा, तो लगातार बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी संजय जायसवाल ने भी एक सवाल उठाया है कि बिहार में अपराध बढ़ रही है नीतीश कुमार के प्रति। ये उन्होंने कल ट्वीट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके नवादा में भी आप सांसद रहे हैं, लेकिन आज यहाँ भी 6 मर्डर हो रही है। देखिए, मेरा मानना है हत्या कहीं भी हो रहा है, इसको कोई व्यक्ति इसका सम्मान करेगा क्या? हत्या जहां होगा, किसी भी सरकार में, उसका हम विरोध करेंगे और सत्ता से कहेंगे, सरकार से कहेंगे, उस पर नकेल कसे, हत्या पर रोक लगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि राज्य की सरकार तुरंत कार्रवाई करता है। तो कार्रवाई और अपराध, अगर अपराध हो और कार्रवाई नहीं हो, तब सरकार को हम ज़्यादा जिम्मेदार मानेंगे। लेकिन अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है, हमारे बेगूसराय में व्यवसायी का अपहरण हुआ, लूट हुआ, उसके बरामदी भी हुआ, लूट का भी सामान बरामद हुआ। तो ये अपराध हुआ, उस
लेकिन अगर ये बरामद नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तब ज़्यादा सरकार के ऊपर तोहमत होता। इसलिए सरकार की कार्रवाई तुरंत हो, ये मेरा आग्रह होगा और हो भी रहा। देखिए, एक सवाल ये भी लास्ट सवाल है, तो जिला के रजौली के राजद के विधायक के प्रकाश भी उन्होंने कहा थे जो एनडीए है वो महागठबंधन पे जो हमला करते हैं लगातार, लेकिन एनडीए जो महाजंगल राज दिखा रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रही है, बलात्कारी हो रही है, लूट हो रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा है। तो दोनों पार्टी पे उन्होंने हमला किया है। देखिए, कौन क्या कह रहा है आरजेडी का, छलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद। आरजेडी ने तो इस बिहार के एक एक गली को बेच दिया था। अपराधी तत्व हावी इस कदर से थे जिसको लोग नौजवान नहीं देखा, जो 30 साल से 40 साल के ऊपर हैं वो देखे हैं। इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो याद करें, और नीतीश की सरकार ने नकेल कसने का काम किया है। तो आप देखिए, नवादा प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा था आज जो हम लोग की एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं अपराध की जो घटना घट रही है उस पर लगाम लगाया जाएगा। अगर नहीं घटी तो ये सरकार के ऊपर भी ये हमला करेंगे। अपराध को लेकर ये लगातार आवाज़ उठाए और आवाज़ उठाते रहेंगे। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।